हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। गाइस, जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी प्रोसेस है, ठीक है, और साथ में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। गाइस, वो प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म और उनकी स्पीशीज कैसी हो, सेम हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। पेरेंट्स से नए जो बेबी बनते हैं उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो गाइस, जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी है, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। गाइस, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो जो स्पीशीज है एक टाइम पर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी इस अर्थ से अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के 2 बेबीज हुए, एक सन और एक डॉटर, ठीक है। देन वो जो बेबीज हैं वो बड़े होंगे, एडल्ट होंगे एंड देन वो रिप्रोड्यूस करेंगे। गाइस, जो उनके पेरेंट्स थे जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी स्पीशीज को आगे कौन बढ़ा रहा है, उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देन वो बड़े होंगे, वो एडल्ट होंगे, उनके बेबीज होंगे तो उनकी स्पीशीज को वो आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है वो आगे बढ़ रही है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही, ठीक है। जैसे डॉग है तो डॉग अपने बेबी को बर्थ देता है, कैट अपने बेबी को, टाइगर अपने बेबी को, ऐसे ही प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। तो गाइस, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है तो जो स्पीशीज हैं वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी तो उसके आगे कोई जनरेशन नहीं है उसकी कि वो आगे बढ़ा सके उसको। तो गाइस, एक टाइम पे फिर स्पीशीज खत्म हो सकती हैं अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है। बट गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो स्पीशीज होगी वो सेम होगी, मतलब सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीशीज को ही रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमंस बर्थ देंगे ह्यूमन बेबी को, ठीक है। कैट बर्थ देगी किटन को। ऐसी गाइस, जो सनफ्लावर सीड है इससे सनफ्लावर प्लांट ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है कि ह्यूमन कैट को बर्थ दे दे या कैट ह्यूमन को बर्थ दे दे, ऐसा तो नहीं होता। सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ही बर्थ देते हैं, ठीक है। तो गाइस, याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। अगर नहीं होता रिप्रोडक्शन तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि वो स्पीशीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए अर्थ से, ठीक है। तो गाइस, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। गाइस, जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गाइस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ पर, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि गाइस, सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। सिंपली साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिवाइड करता है और 2 अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। गाइस, हाइड्रा और ईस्ट है वो बर्ड के फॉर्मेशन, बर्ड बनाते हैं और उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्ड्स हैं, स्नेक हैं, वो एग ले करते हैं तो उसी में जो बेबी है वो बर्थ करता है। और गाइस, जो मैमल्स हैं वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो गाइस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो अलग अलग है, ठीक है। तो गाइस, मोड के हिसाब से जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइस, चलिए सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। The
प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। गाइज यहाँ पे जो पेरेंट होते हैं वो सिंगल होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। गाइज यहाँ पे सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्स सेल्स को गैमीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इस कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो गाइज वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो फ्रॉम सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट यूज होता है यहाँ पर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, और गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ना कोई मेल गैमीट होता है ना कोई फीमेल गैमीट होता है। मेल और फीमेल होते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट यूज होता है, दो पेरेंट यूज नहीं होते। तो एक सिंपल प्रोसेस होता है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है। तो गाइस चलिए एग्जांपल देखते हैं। गाइस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 6 मेथड इंक्लूड होते हैं। कितने? 6, ठीक है। फर्स्ट है फिशन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। गाइस ये 6 मेथड आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो इन 6 प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस करता होगा, उससे रिप्रोड्यूस करता होगा, ठीक है। जैसे कि गाइस फिजन के थ्रू अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। गाइस जो फिजन होते हैं वो भी 2 टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। तो गाइस यहाँ पे जो अमीबा रिप्रोड्यूस करता है वो करता है थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब अमीबा सिंपली डिवाइड करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म और 2 अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, जब 2 अमीबा फॉर्म हो रहे हैं। बाइनरी मतलब 2, ठीक है। गाइस बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू राइजोपस रिप्रोड्यूस करता है। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस करता है। प्लेनेरिया को फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस करता है। गाइस स्पायरोगायरा एक टाइप की एल्गी होती है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स तो नहीं करते बट मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, जैसे कि रोज प्लांट है, पटैटो है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो गाइज ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। गाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम 2 पेरेंट्स। यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल। और गाइज यहाँ पे सेक्स सेल का यूज होता है, सेक्स सेल को गैमीट्स भी कहा जाता है, तो गैमीट्स का यूज होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट यूज हुआ था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स यूज होता है। एसेक्सुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, बट गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं वो गैमीट्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल हो गया ह्यूमंस, फिश, फ्रॉग, हैन, कैट, डॉग्स, काउ, लायन, टाइगर्स। गाइस मोस्टली जितने भी मैमल्स हैं सभी मैमल रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके साथ मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। गाइस फर्स्ट डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है।
सेकेंड डिफरेंस है नो गैमीट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमीट्स को सेक्स सेल्स भी कहा जाता है, तो कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। बट गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, वही गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तभी नया बेबी फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, थर्ड डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशंस। गाइस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशंस नहीं आते, मतलब जो नया बेबी होगा वो अपने पेरेंट के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, बट गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस आएंगे नए ऑफस्प्रिंग में। गाइस ऑफस्प्रिंग नए बेबी को ही कहा जाता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो गाइस हम लोग हमारे पेरेंट्स के बिल्कुल सेम नहीं दिखते, थोड़े बहुत वेरिएशंस रहते ही हैं, बिल्कुल सेम नहीं दिखते। ठीक है, तो गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं। देन फोर्थ डिफरेंस, asexual reproduction is the fast process but sexual reproduction is slow process। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा asexual reproduction fast process है but sexual reproduction slow process है। फिफ्थ डिफरेंस, more offspring। गाइस asexual reproduction में ज्यादा offspring का फॉर्मेशन होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस offspring का फॉर्मेशन होता है। जनरली 1 या फिर 2 ऑफस्प्रिंग ही बर्थ लेते हैं एक टाइम पर, उससे ज्यादा ले सकते हैं बट बहुत सारे नहीं ले सकते एज कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है गाइस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल हो गए अमीबा, ईस्ट एक्सेट्रा। अमीबा है, ईस्ट है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल हो गया ह्यूमंस, लाइन एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स, लाइन्स, जितने भी मैमल्स हैं और मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस ये होगी आज की वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।